नमस्कार। आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा तृतीया, विषय हिंदी। हिंदी रचना हम पढ़ रहे हैं हमारी लिपि वर्णमाला। अब तक हमने पढ़ा कि वर्ण सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णमाला लिखने पढ़ने में जिन वर्णों और मात्राओं से हमारे शब्द बनते हैं, उन वर्णों के क्रम से लिखे हुए स्वरूप को वर्णमाला कहते हैं। यही हम जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के होता है उन्हें स्वर करते हैं, अर्थात स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनि को स्वर कहा जाता है। स्वर के प्रकार ह्रस्व स्वर जैसे अ, ई, उ, ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, उ, री। दो स्वर मिलकर जब कोई स्वर बनता है तो ऐसे स्वर को मिश्रित स्वर कहा जाता है, जैसे ए, आई, ओ, औ। अयोगवाह स्वर अयोगवाह स्वर अंग और अह कहे जाते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन क वर्ग क, ख, ग, घ, ड़। उसके पश्चात च वर्ग शक्ति जैसे च, छ, ज, झ, न्य। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। ध्यान करना। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। व्यंजन इन वर्णों को बोलने अंतस्थ व्यंजन जैसे य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन हैं श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ। ये अन्य व्यंजन ड़, ढ। ये दो अन्य व्यंजन होते हैं जिनको द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। आगे हम अध्ययन कर रहे हैं अनुस्वार, अर्धानुस्वार, विसर्ग, हलंत चिन्ह। इन चिन्हों के बारे में जो विशिष्ट ध्वनि चिन्ह कही जाती हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। सबसे पहले जानकारी प्राप्त करते हैं अनुस्वार की। अनुस्वार किसी वर्ण या अक्षर की शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु की तरह लगाया जाता है। इसको बोलचाल की भाषा में बिंदी भी कहते हैं। अनुस्वार के कुछ उदाहरण: जो मात्राएं शिरोरेखा के ऊपर लगती हैं उनके साथ अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे देखेंगे, नाचेंगे, बैठेंगे, देंगे, लेंगे, खोलेंगे, भरेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, दौड़ेंगे, ठहरेंगे, करेंगे आदि। ह्रस्व स्वर मात्राओं वाले अक्षरों के साथ अनुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे अंक, अंजन, खंजन, चंद्र, हंस, मंजन, इंद्र, सिंदरी, सुंदर, गुंजन आदि। अर्धानुस्वार किसी वर्ण या अक्षर की शिरोरेखा के ऊपर अर्धचंद्र में बिंदु लगाकर लिखा जाता है। बोलचाल की भाषा में इसको चंद्र बिंदी कहते हैं। चंद्र बिंदी के उच्चारण में बिंदी की अपेक्षा आधा समय लगता है, इसलिए इसको अर्धानुस्वार कहते हैं। सामान्यतः ह्रस्व स्वर मात्राओं वाले अक्षरों के साथ अनुस्वार का प्रयोग होता है, किंतु इसके कुछ अपवाद भी हैं जहाँ अर्धानुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे हंस, मुंह, कुआं, कुंवर, कुंवरी आदि। मुख्य रूप से दीर्घ स्वरों की उन मात्राओं के साथ जो वर्ण या शिरोरेखा के नीचे लगती हैं अर्धानुस्वार का प्रयोग होता है, जैसे आँख, आंधी, गांधी, ऊंचा, करूँगा, नाचूँगा, जाऊँगा, आऊँगा, खाऊँगा, देखूँगा, रखूँगा, पढ़ूँगा आदि। अब तक हमने जो अध्ययन किया उसके अनुसार हम कुछ कार्य कॉपी में करने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम आपके सामने जो तालिका दिख रही है उसमें से छांट कर हमको लिखने हैं। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर, पांचों वर्गों के वर्ण, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अन्य व्यंजन। उसके पश्चात विशिष्ट ध्वनि चिन्हों के नाम,
तथा उससे पहले ध्वनि चिन्ह। प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अनुस्वार को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? अर्धानुस्वार को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? अर्धानुस्वार के उच्चारण में अनुस्वार की तुलना में कितना समय लगता है? अर्धानुस्वार की तुलना में अनुस्वार के उच्चारण में कितना समय लगता है? निम्न अनुस्वार तथा अर्धानुस्वार वाले शब्दों में से छांटकर पहले अनुस्वार वाले शब्दों को लिखिए, उसके पश्चात अर्धानुस्वार वाले शब्दों को लिखिए। अब तक हमने जो शब्दों के उदाहरण देखे उसके अलावा अनुस्वार से युक्त 20 नए शब्द तथा अर्धानुस्वार से युक्त 20 नए शब्द बनाइए। आज इतना ही। धन्यवाद।